अब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम असल में बनाने क्या चाह रहे हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एक टू डू एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने नोट्स ऐड कर सकते हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 4 स्क्रीन्स हैं: स्प्लैश स्क्रीन, रजिस्ट्रेशन स्क्रीन, लॉगिन और डैशबोर्ड। स्प्लैश स्क्रीन में सिंपल कुछ बैकग्राउंड होगा और पिक्चर्स, टेक्स्ट, बटन होगा। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके पास रजिस्ट्रेशन पे चला जाएगा, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद लॉगिन पे आएंगे, लॉगिन पे करके इस पे चले जाएंगे। इसमें जो भी डेटा हम गेट करेंगे या हम जो भी जितना भी हमारा डेटा होगा वो सारा का सारा हमारा लोकल स्टोर होगा। अब हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसमें नेविगेशन वगैरह को सेटअप करेंगे, जितनी भी बेसिक चीज़ें हम उनको सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और फिर डैशबोर्ड पे आएंगे। अब आपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है। विजुअल स्टूडियो कोड के ओपन होने के बाद आपने यहाँ पे एक्सटेंशंस में आना है और यहाँ पे सर्च करना है रिएक्ट। जब आप रिएक्ट सर्च करेंगे तो जो भी पहली एक्सटेंशन आती है आपके पास ES7+ रिएक्ट रिडक्स, रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने एक और एक्सटेंशन सर्च करनी है इस लिंक के नाम से, ESLINT, और इस फर्स्ट एक्सटेंशन को क्लिक करें और यहाँ पे इंस्टॉल कर लें उसको। अब हमारी जो भी रिक्वायर्ड एक्सटेंशंस थी इंस्टॉल हो गई हैं। फिर टर्मिनल पे जाना है और न्यू टर्मिनल। लास्ट टाइम मैंने आपसे एक प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरी बनाई थी, आपने उस डायरेक्टरी में जाना है और यहाँ पे आपने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। हमने ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए थे कि वो कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पे रिएक्ट नेटिव CLI को यूज़ करने जा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ एक्सपो। उसकी रीज़न ये है कि हम इसी प्रोजेक्ट में आगे फायरस्टोर, फायरबेस भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि हमारा एक्सपो में सही से काम नहीं करता। अगर सिर्फ आप ये बेसिक चीज़ सीखना चाहते हैं तो आप एक्सपो में भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रिएक्ट नेटिव CLI में प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने लिखना है npx रिएक्ट नेटिव init 22। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में। जब प्रोजेक्ट आपके पास क्रिएट हो जाए, अब आपने इस प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन करना है। आपने फाइल पे जाना है, देन ओपन फोल्डर, देन आपने अपनी मेन रूट डायरेक्टरी पे जाना है या जो भी पाथ आपने यहाँ पे टर्मिनल में ओपन किया है। उसके बाद आगे आपने प्रोजेक्ट्स का फोल्डर सेलेक्ट करना है और जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम, जो कि हमारे टू डू नाम है हमारे प्रोजेक्ट का, उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन क्लिक करना है। मैं macOS इस डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप विंडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो सेटअप की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब एंड्रॉयड के फ़ोल्डर में आपने आना है और फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक आपने फ़ाइल बनानी होती है local.properties के नाम से। इसमें आपने एक SDK की डायरेक्टरी बतानी होती है, लिखना होता है SDK.dir और फिर आगे उसका पाथ देना होता है। पाथ आप कैसे गेट करेंगे, आपने फाइंडर पे आना है और फिर आपने गो पे क्लिक करना है और देन लाइब्रेरी, फिर आपने आगे एंड्रॉयड पे जाना है, फिर SDK पे जाना है और यहाँ पे SDK पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कॉपी SDK एज पाथ नेम करना है और यहाँ पे वो पाथ पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। अब इस फाइल को आपने क्लोज कर देना है। अब हम दोबारा टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक मेट्रो सर्वर। आप npm भी यूज़ कर सकते हैं और yarn भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि yarn और npm क्या होता है। यहाँ पे मैं yarn यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं लिखूँगा yarn स्टार्ट। अगर आपके पास ये कमांड काम ना करे तो आप npm स्टार्ट भी लिख सकते हैं, वो भी सेम काम करेगी। अब आपने एक और टर्मिनल बनाना है और यहाँ पे आपने लिखना है yarn run android। अभी आपने इंटर नहीं प्रेस करना, इससे पहले आपने अपना एमुलेटर स्टार्ट कर लेना है, एंड्रॉयड एमुलेटर। मैं एंड्रॉयड एमुलेटर डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाके वो स्टार्ट कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करने का मकसद ये है, कभी कभी ऐसे होता है कि ये कमांड सही प्रॉपर तरीके से रन नहीं होती है अगर हमारा एंड्रॉयड एमुलेटर स्टार्ट ना हो। तो आपने एंड्रॉयड एमुलेटर स्टार्ट कर लेना है और अब यहाँ पे yarn run android क्लिक करना है। अब ये हमारी कमांड कंप्लीट हो चुकी है। अब एंड्रॉयड एमुलेटर पे जाएंगे और ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। अब ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई और ये कम्प्लीटली सही तरीके से रन कर रही है। अब हम यहाँ पे इस फोल्डर्स में, इन फोल्डर्स में मेन ये हमारा रूट फोल्डर है, उसके अंदर हमारी सारी की सारी फाइल्स हैं। स्टार्टअप फाइल जो होती है हमारी वो है index.js।
लेकिन हमने इसको अभी नहीं छेड़ना। हमने अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऐप रजिस्ट्री डॉट रजिस्टर कंपोनेंट, और ये हमारे ऐप के कंपोनेंट को टारगेट कर रहे हैं। कंपोनेंट क्या होता है ये भी हम आगे जाके देखेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे एक हमारे पास app.js की फाइल है। हम इसको ओपन करेंगे, हमारा जितना भी कोड लिखा है वो इसके अंदर लिखा गया है। अब हमने जितना भी ये कोड इस फाइल के अंदर है उसको रिमूव कर देना है। अब स्टार्ट से आपने ये आपके पास होगा एक सेक्शन, ये इसको भी रिमूव कर देना है। उसके बाद इस नोड इस ऐप के फंक्शन के अंदर आएंगे, इस पूरे को भी रिमूव कर देना है आपने। ये जो भी स्टाइल है इसको भी रिमूव कर दें। उसके बाद यहाँ आपके पास ये जो इंपोर्ट्स हैं इनको भी रिमूव कर दें। मेक श्योर आप रिएक्ट को रिमूव ना करें, और ये जो कमेंट्स हैं इनको भी रिमूव कर दें। अब यहाँ पे हम ऐप के अंदर हमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना है, क्योंकि फंक्शन जो होता है हमारा, अगर ये मेन कंपोनेंट है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना है ताकि वो हमारे पास एप्लीकेशन की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न। हम एक सिंपल टेक्स्ट रिटर्न करने जा रहे हैं, लेकिन ये टेक्स्ट भी तो कुछ चीज़ है, ये कहाँ से हम इंपोर्ट करवाएंगे? हमें ये इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और ये टेक्स्ट हमारे पास इंपोर्ट हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। अब इसको सेव करना है। मेक श्योर आप इस टर्मिनल के अंदर ना हो, दूसरे टर्मिनल के अंदर हूँ। अब आप दोबारा यहाँ पे नेविगेट करें तो आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है हमने पुराना कोड सक्सेसफुली रिमूव कर दिया। अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आपने इस app.js के अंदर कुछ खासा काम नहीं करना। आपने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाना है। राइट क्लिक करें, यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन होगा, क्लिक करें इस पर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप। जितना भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होगा इस ऐप के अंदर, इस ऐप के फोल्डर के अंदर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हम हम जितनी भी हमारी स्क्रीन्स हैं, अगर हम यहाँ पे नेविगेट करें दोबारा स्क्रीन्स पे, तो स्प्लैश स्क्रीन है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और डैशबोर्ड। यहाँ पे ऐप के अंदर एक और मैं फोल्डर बनाता हूँ स्क्रीन्स का। अब इस स्क्रीन के फोल्डर के अंदर मैं फर्स्ट फाइल बनाऊंगा स्प्लैश स्क्रीन की, न्यू फाइल स्प्लैश स्क्रीन .jsx। आप JS भी एक्सटेंशन रख सकते हैं और JSX भी एक्सटेंशन रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक स्प्लैश स्क्रीन होगी। अब यहाँ पे हमने स्प्लैश स्क्रीन की फाइल के अंदर आपने लिखना है RFC लिखेंगे तो आपके पास ये कुछ सजेशंस शो करेगा। आपने सिंपल फर्स्ट ही सिलेक्ट करना है और टैब प्रेस करना है। ये ऑटोमेटिकली आपको एक फंक्शनल कंपोनेंट का टेम्पलेट जनरेट करके देगा। अब हम इसमें देखते हैं ये इसमें क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अगर आपने रिएक्ट का सिंटैक्स यूज़ करना है तो मेक श्योर आपके पास रिएक्ट इंपोर्टेड हो। उसके बाद हम लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि हम इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करें ताकि ये फंक्शन किसी दूसरी फाइल्स में भी यूज़ हो जाए। यहाँ पे फंक्शन स्प्लैश स्क्रीन, हमने स्प्लैश स्क्रीन का एक फंक्शन बनाई और ये सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। यहाँ पे हम रिटर्न डिव कर रहे हैं, इसको रिमूव करना है। ये एक रिएक्ट जेएस का फंक्शनल टेम्पलेट है, हमने बस डिव को रिमूव करना है। अब यहाँ पे हम सिंपल एक रिटर्न कर देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम लिखेंगे स्प्लैश स्क्रीन, और फिर अभी ये देखें ये टेक्स्ट हमने इंपोर्ट नहीं करवाया। हमने यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। अब आपने इस फाइल को क्लोज़ करना है और यहाँ पे एक नई फाइल बनानी है रजिस्टर स्क्रीन .jsx। अब सेम आपने काम करना है RFC। यहाँ पे रजिस्टर स्क्रीन का ऑटोमेटिकली फंक्शन बन जाएगा और यहाँ पे डिव रिटर्न हो रहा होगा। आपने डिव नहीं टेक्स्ट रिटर्न करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्ट्रेशन स्क्रीन और हमने टेक्स्ट इंपोर्ट करवा लेना है रिएक्ट नेटिव से और इसको सेव करना है। दोबारा इसको क्लोज करना है। अब हमने एक और फाइल बनानी है लॉगिन स्क्रीन .jsx। यहाँ पे सेम RFC और फिर यहाँ पे आपने रिटर्न करना है टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में लिखते हैं लॉगिन स्क्रीन। यहाँ पे टेक्स्ट को इंपोर्ट करवा लेते हैं और सेव।
लास्ट स्क्रीन जो हमारी है डैशबोर्ड की स्क्रीन है, उसको हम नई फाइल बनाएंगे, डैशबोर्ड स्क्रीन डॉट JSX RFC, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे टेक्स्ट। अब ये हमारी चारों की चारों स्क्रीन की मेन फाइल्स हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने इस पे रिएक्ट नेविगेशन इंस्टॉल करना है और सेटअप करना है, ताकि जब हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाएं तो हम इजीली मूव कर सकें। तो उसके लिए आपको कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे। हम क्रोम पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। अभी यहाँ पे मैं गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ, वहाँ पे लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे इसी तरह भी आता है, मैं इसी तरह भी आपको बता सकता हूँ। लेकिन अभी इस तरह आपको सारे प्रोसेस से गुजारने का मकसद ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करना चाहें तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे पढ़ेंगे, उसके डॉक्स वगैरह कैसे पढ़ने हैं, उसको किस तरह यूज़ करना है, सारी की सारी गाइड जो है आपको इंटरनेट से मिल जाती है। तो आपको इस वॉक थ्रू करवाने का मकसद ये है कि आपको प्रोसेस पता चले हम कैसे करते हैं। रिएक्ट नेविगेशन पे आएंगे और यहाँ पे रीड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, इसके जो भी गेटिंग स्टार्टेड और जो भी प्रोसेस है वो हमारे पास सामने होगा। यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट हैं वो ये है कि रिएक्ट नेटिव का वर्जन जो है इससे ऊपर होना चाहिए, एक्सपो इससे ऊपर होना चाहिए, और जो भी है इसको हमारी ऑलरेडी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉलेशन। अगर आप npm यूज़ करें तो आप ये कमांड कॉपी करेंगे और अपने टर्मिनल में पेस्ट करेंगे, या अगर आप yarn यूज़ करें जैसे मैं yarn यूज़ कर रहा हूँ तो आप इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे कॉपी का बटन भी है, कॉपी करें और दोबारा यहाँ पे आएँ। एक हम आपके पास फर्स्ट टर्मिनल होगा, उस पर उसको आपने नहीं छेड़ना, आपने सेकेंड टर्मिनल पर आना है और यहाँ पर ये कमांड पेस्ट कर देनी है। अब हमारे पास ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। आप आपने दोबारा उसी पेज पे जाना है और कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। अगर आप एक्सपो का प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये कॉपी करनी है कमांड और टर्मिनल में जाके पेस्ट करनी है और इंटर क्लिक करना है। आपके पास ये दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएंगी। हम रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ करें तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, इसको आपने स्किप करना है। अगर आप यही ऐप एक्सपो पे iOS पे रन कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपो नहीं, सिर्फ iOS पे, आपने इस टर्मिनल के अंदर आना है, लिखना है CD iOS और यहाँ पे ये कमांड पेस्ट कर देनी है और फिर इंटर प्रेस करना है। और जो भी iOS की डिपेंडेंसीज हैं इसके लिए तो वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी मैंने ये iOS का प्रोजेक्ट सेटअप नहीं किया तो इसलिए ये इस तरह कह रहा है, लेकिन अगर आप ये कमांड पेस्ट करेंगे तो और इंटर करेंगे तो ये कम्प्लीटली रन हो जाएगी। अब दोबारा हमने चेंज डायरेक्टरी करनी है और पीछे वाली डायरेक्टरी पे आना है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब हमने यही जिस तरह हमने npx pod इंस्टॉल iOS किया है, इसी तरह हमने एंड्रॉयड के लिए भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। वो कहते हैं कि आपने मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर आना है और ये कोड वहाँ पे पेस्ट करना है। अब आपके पास यहाँ पे एंड्रॉयड का फोल्डर होगा, यहाँ पे क्लिक करें, ऐप पे क्लिक करें, सोर्स मेन जावा मेन एक्टिविटी डॉट जावा, तो वो भी इसी के कह रहा था। आप ये फ़ाइल डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। आप अपने विजुअल स्टूडियो में आके कमांड P या कंट्रोल P प्रेस करें और यहाँ पे आप लिखें जो भी फाइल का नाम है मेन एक्टिविटी डॉट जावा लिखेंगे और वो सामने आपको शो कर रहा होगा। आप इंटर प्रेस करें, उसके फाइल के अंदर डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। अब आपने यहाँ पे ये वाला कोड पेस्ट करना है, सिंपल ये कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और सेव कर दें। सिंपल आपने ये भी चीज़ इंपोर्ट करवानी है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें और सेव करें। अब इस फाइल को क्लोज़ कर दें। अब रिएक्ट नेविगेशन हमारे पास कम्प्लीटली सेटअप हो चुकी है। अब आपने दोबारा एक तो आपने ये फर्स्ट टर्मिनल था आपके पास, उसको इसी तरह रहने देना। सेकंड टर्मिनल में आपने दोबारा yarn रन एंड्रॉयड, आपके पास npm हो तो npm के थ्रू इंस्टॉल करना है और रन करना है। अगर आपके पास yarn है तो yarn के थ्रू रन करना है। जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो आपको yarn रन एंड्रॉयड करना मस्ट है, इसके बगैर वो जो भी नया पैकेज है वो आपका काम नहीं करेगा। अब yarn रन एंड्रॉयड हमारा
कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन हमारी दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने इस पेज पे दोबारा आना है और आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं जी। रैपिंग योर एप्लीकेशन इन नेविगेशन कंटेनर। सेम आपने ये कोड कॉपी करना है और यहाँ पे app.js में आना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसको। अब आपने ये जो भी एप्लीकेशन होगी, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट। ये मेन ऐप के अंदर से हमारे पास ये रेंडर हो रहा है, मतलब जो भी हम यहाँ पे रेंडर करेंगे, जो भी यहाँ पे हम लिखेंगे वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमने नेविगेशन कंटेनर, अब यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट रिटर्न करें, हमें यहाँ पे नेविगेशन कंटेनर रिटर्न करना है बस। और उस नेविगेशन कंटेनर के अंदर हमने जितना भी हमारा कोड है वही लिखना है। अब ये हमारा काम हो चुका है, इसको सेव करें दोबारा और यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं शो होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि आपने इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं लिखा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम यहाँ पे स्क्रीन्स ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं जी ये क्या कहते हैं, हेलो रिएक्ट नेविगेशन। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करें आप। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपने फिर से कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है अगर आप कोई भी इसमें स्क्रीन डालना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको कॉपी करना है। अगर आपके पास npm तो इस कमांड को कॉपी करें, या है तो ये कमांड कॉपी करें। दोबारा यहाँ पे सेकंड टर्मिनल में आए, ये कमांड पेस्ट करें, इंटर करें। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो मैंने आपको बताया था दोबारा से आपने yarn run android, npm तो npm run android। उसके बाद ये हमें कहते हैं, जब तक वो इंस्टॉल होती है हम आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये हमें कहते हैं कि आपने एक नेविगेशन स्टैक क्रिएट करना है, उसकी भी हमारे पास ये गाइडलाइन मौजूद है। इसके लिए हमें नेविगेशन कंटेनर जो हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, उसके बाद हमने एक और स्टैक डॉट नेविगेटर और स्टैक डॉट स्क्रीन ऐड करनी है। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है और एप्लीकेशन हमारा दोबारा रन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपने क्रिएट नेविगेशन नेटिव स्टैक नेविगेटर कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इसको इंपोर्ट करवाएंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टैक को क्रिएट करना है, इस स्टैक को क्रिएट करना है, यहाँ पे ये पेस्ट करें। अब हमने नेविगेशन कंटेनर के अंदर इस स्टैक को यूज़ करना है, स्टैक डॉट नेविगेटर, और इसको क्लोज़ करें। और यहाँ पे अब हमने लिखना है स्टैक डॉट स्क्रीन, और हर स्क्रीन का एक ना एक नाम होगा, वो हमने डिफ़ाइन करना है। नेम हमारे पास सबसे पहले लेट्स से स्प्लैश स्क्रीन है तो स्प्लैश हम लिखेंगे, और फिर आगे उसके बाद ये कहते हैं हमने यहाँ पे इसको कंपोनेंट भी स्पेसिफाई करना है। कंपोनेंट क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे, अभी आपने ये कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ करनी है। हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन का जो कंपोनेंट था वो हमारे पास था स्प्लैश स्क्रीन के नाम से। अब इसको हमने यहाँ पे डालना है। ये हमारे पास इंपोर्ट कहाँ से इंपोर्ट होगा, ये हमारे पास ऐप स्क्रीन के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे इसको भी आपने इंपोर्ट करवाना है। आपने देखा था कि इसको हमने एक्सपोर्ट करवाया था, तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट इसीलिए करवाया था कि हम किसी और फाइल में इसको इंपोर्ट कर सके। तो लिखेंगे इंपोर्ट, आपने करली ब्रेसेस नहीं ऐड करनी है, आपने सिंपल लिखना है स्प्लैश स्क्रीन फ्रॉम, हम अभी देखें रूट डायरेक्टरी में है, उसके अंदर हमारे पास ऐप है और फिर ऐप के अंदर हमारे पास स्क्रीन्स हैं और उसके अंदर हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन है। अब इस पे हमें, और यहाँ पे अब हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन की वो जो कंपोनेंट है वहाँ पे अब फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे इन ब्रैकेट्स को क्लोज़ करें और कंट्रोल एस करें, अब ये हमारे पास ठीक काम करेगा। अब दोबारा यहाँ पे मूव करें, ये आपको कह रहा है कि इस तरह की कोई फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर इस तरह का कोई आपको इशू आए तो आपने जो एक्सटेंशन आपने JSX लिखी है उसको मॉडिफाई करके आपने JS रखना है और सेव करना है, और दोबारा यहाँ पे आएँ और फर्स्ट कंटेनर में आएँ और दोबारा यहाँ पे रीलोड कर दें। अब ये हमें कह रहा है कि हमारे पास रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स कोड को, इस एरर को समझने की कोशिश करते हैं। वो हमें कह रहे हैं अनडिफाइंड अनएबल टू रिजॉल्व मॉड्यूल रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स, कहते हैं कि रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स आपके पास मौजूद ही नहीं है। अब इसको ज़रा कॉपी करें और package.json फाइल के अंदर आएँ और देखें कि ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल है, बिल्कुल भी नहीं इंस्टॉल। तो इसको दोबारा हमने शायद कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू किया है, हमने सही से सेटअप नहीं की। इसको सेटअप तो होना चाहिए था लेकिन ये सेटअप नहीं हुई भी।
अब दोबारा हम इसको इशू को टैकल करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। आप गूगल पे इसको सर्च करें, आप देखें ये हमारे पास पैकेज मौजूद है, ये हमें इंस्टॉल करना मस्ट है। आप दोबारा इसको npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स को कॉपी करें। आपके पास यार्न है तो यार्न के थ्रू इसको इंस्टॉल करें, यार्न ऐड रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स। आप इंटर प्रेस करें। आपको ये एरर दिखाना और ये सब प्रोसेस से गुजारने का मकसद ये है कि आपके पास भी इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। जब आएँ तो आपने इसको किस तरह रिज़ॉल्व करना है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ये पार्ट स्किप भी कर सकता था, लेकिन स्किप नहीं किया इसलिए ताकि आप अभी स्टार्टअप हैं, अभी आप स्टार्ट ले रहे हैं तो आपको पता हो कि इस तरह के इश्यूज़ को कैसे टैकल करना है। अब ये हमारे पास रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमने दोबारा यार्न रन एंड्रॉयड करना है ताकि ये पैकेज हमारे पास नेटिवली बिल्ड हो और एंड्रॉयड के अंदर रन हो। इस package.json को क्लोज़ करते हैं और दोबारा यहाँ पे ही रहते हैं जब तक ये सेटअप नहीं होता। जब तक ये इंस्टॉल होता है हम नेक्स्ट स्क्रीन्स बना लेते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। अब हमारे पास दूसरी स्क्रीन है लॉगिन, दूसरी स्क्रीन रजिस्टर की है। कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप पहले लॉगिन की भी बना सकते हैं फिर डैशबोर्ड। सेम इसी तरह हमारे पास सप्लाई स्क्रीन का जैसे कंपोनेंट था वैसे ही हमारे पास रजिस्टर का भी कंपोनेंट होगा, रजिस्टर स्क्रीन का। यहाँ पे देखें अगर हम तो ये रजिस्टर स्क्रीन का बनाया था। आपने इसको डुप्लिकेट करना है इन सब को, यहाँ पे रजिस्टर स्क्रीन इंपोर्ट करवाना है। उसके बाद आपने लॉगिन स्क्रीन करवाना है और उसके बाद आपने डैशबोर्ड स्क्रीन इंपोर्ट करवाना है। यहाँ पे आपने इनके एक्सटेंशंस को दोबारा JS कर देना है और यहाँ पे आना है app.js में, इसको सेव करना है फाइल को। यहाँ पे रजिस्टर स्क्रीन, यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन और यहाँ पे डैशबोर्ड स्क्रीन। मैंने आपको बताया था कि अगर हम रिएक्ट नेटिव CLI यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है हमारा बिल्डिंग में। आप देख रहे होंगे काफ़ी टाइम हो गया, ये अभी तक हमारी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई। अब ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं। अभी भी वो कह रहे हैं कि कुछ मॉड्यूल्स आपके पास इंस्टॉल नहीं है। अब आप फर्स्ट वाली में आए, फर्स्ट टर्मिनल में, दोबारा इसको रन करने की कोशिश करें तो ये आपको कह रहे हैं कि रिक्वायरिंग अननोन मॉड्यूल्स 3 इफ़ यू आर श्योर रियली एग्जिस्ट ट्राई रीस्टार्टिंग मेट्रो। तो वो कहते हैं कि अभी मेट्रो सर्वर आप रीस्टार्ट करके चेक कर लें अगर आपके पास मॉड्यूल इंस्टॉल है। तो आपने Ctrl+C प्रेस करना है। मेट्रो सर्वर को स्टार्ट करने के बाद दोबारा मेट्रो सर्वर को स्टार्ट करना है, यार्न स्टार्ट, और दोबारा से आपने यार्न रन एंड्रॉयड करना है। ये यार्न रन एंड्रॉयड इस बार इतना टाइम नहीं लेगा क्योंकि ये ऑलरेडी फाइल्स को नेटिवली बिल्ड कर चुके हैं, ऑलरेडी पैकेजेस को नेटिवली बिल्ड कर चुके हैं। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये दोबारा कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं आपके एप्लीकेशन में। यहाँ पे आएँ, हम देखते हैं क्या कहते हैं कि रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट आपके इधर इंस्टॉल नहीं है। तो इसको कॉपी करें और फिर यहाँ पे सेकंड में आए, सेकंड टर्मिनल में, और यहाँ पे यार्न ऐड वो पैकेज पेस्ट करें और इंटर करें। ये पैकेज जो था ये हमें रिएक्ट नेविगेशन ने बताया था, लेकिन ये सिर्फ एक्सपो के लिए था और इवन रिएक्ट नेटिव CLI में भी ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, तो आपको ये भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब यार्न रन एंड्रॉयड, अब ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब देखते हैं हमारी एप्लीकेशन रन होती है कि नहीं। अब हमारी एप्लीकेशन रन होना स्टार्ट हो गई है और हमारे पास अब सप्लाई स्क्रीन का ये स्क्रीन आ रही है। अगर हम सप्लाई स्क्रीन के अंदर जाएं, सप्लाई स्क्रीन की फ़ाइल के अंदर जाएं, यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, सप्लाई स्क्रीन हेलो वर्ल्ड, सेव करें। अब ये आपके पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया, मतलब अब हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से सेटअप हो चुका है। अब इसको दोबारा वापस आते हैं इस पर और इसको क्लोज़ करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब हमने यहाँ पे अब नेविगेटर को, स्टैक नेविगेटर को कैसे पता चलेगा कि हमारी इनिशियल स्क्रीन इनमें से क्या है। एक तो वे ये है कि अगर आप टॉप पे किसी फाइल को रखते हैं तो वो आपकी इनिशियल स्क्रीन बन जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल में आए और R प्रेस करें और वो रीलोड हो जाएगा। R का मतलब रीलोड। एप्लीकेशन में अगर कुछ चेंजेस ना विजिबल हों तो आप
फर्स्ट टर्मिनल में आए और R प्रेस करें तो ये रीलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारे पास ये रजिस्टर यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ पे किसी और स्क्रीन को स्टार्टअप स्क्रीन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नेविगेटर के अंदर एक प्रॉपर्टी पास करेंगे जिसका नाम होगा इनिशियल राउट नेम। यहाँ पे आप किसी भी राउट का नाम दे सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ लॉगिन जो है हमारी वो स्टार्टअप स्क्रीन होनी चाहिए। सेव करें इसको, दोबारा यहाँ पे आएँ, इसको रीलोड करें तो हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आ गई। तो ये यहाँ पे जो भी ऑर्डर है ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप यहाँ पे इनिशियल राउट नेम दे के भी इसको जो फर्स्ट स्क्रीन है वो दिखा सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्क्रीन स्प्लैश स्क्रीन ही होगी, तो इसको स्प्लैश रहने देते हैं और सेव करते हैं और यहाँ पे रीलोड करते हैं और हमारी स्प्लैश स्क्रीन यहाँ पे शो होना स्टार्ट होगी। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये एक बार नज़र आ रही है जो कि हमने बनाई नहीं, वो ऑटोमेटिकली शो हो रही है। अब इसको हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, स्क्रीन ऑप्शंस। यहाँ पे हमने ऑप्शंस पास करने हैं। यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉपर्टी है हेडर शोन, हम इसको फॉल्स सेट कर देते हैं और सेव करते हैं और वो हेडर हमारे पास गायब हो गया। तो ये स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर हम हेडर शोन को फॉल्स सेट करेंगे तो वो यहाँ पे गायब हो जाएगा, तो वो जो भी बात थी। अगर यहाँ पे ट्रू सेट करते हैं तो वो दोबारा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। हम इसको फॉल्स ही रहने देते हैं क्योंकि हमारा पूरा का पूरा डिज़ाइन ही कस्टम है, तो हम इसको फॉल्स ही रहने देते हैं। अभी के लिए हमने सिर्फ यही सेटअप करना था। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हम इस स्प्लैश स्क्रीन को कैसे बना सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ ये नेविगेशन ही सेटअप करना था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन को कैसे बना सकते हैं और पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन करके सेम एज़ इट इज़ हम इसको बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।